2.2 के ऊपर जा चुके हैं 8वीं क्लास का। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या किया, हमें तो जो संख्या आधी की बात करते तो उसमें संख्या तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली संख्या को मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या, किसी संख्या का आधे मतलब होता है 2 से भाग देना। किसी भी संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो x का संख्या आधा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो किसी संख्या आधा हो गया, इसमें से क्या 1/4 घटाया जाए, तो चलिए हम 1/4 को घटा देते हैं। घटा दिए तो क्या बोल रहा है, 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1/8, है ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान निकलेगा, जो वही संख्या निकलेगा, संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो चलिए हम इसको यहाँ से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x/2, और इसको माइनस में है ये, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 1/8 और प्लस क्या होगा, 1/4, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x/2 बराबर, इन दोनों का भिन्नजोड़ आता है तो 8 और 4 का लघुत्तम कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे करेंगे तो x/2 बराबर क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा, अब बटे 8 का 8, कोना कोनी गुना कर लेंगे अब यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x × 8 बराबर क्या होगा, 2 × 3, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये गुना में से जाएगा तो भाग हो जाएगा, है ना। तो x क्या होगा, 2 × 3, अब बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम, x बराबर क्या होगा, 3 एकम 3, अब बटे 4 का 4 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है x का मान कितना आया, 3/4। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या वाला क्या हो जाएगा, संख्या को ही हमने माना था ना x, यानी क्या हो गया, 3/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या करेगा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। यानी हमें एक आयत दिया है, चलिए हम देख लेते हैं और आयत बना लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या करें, बेसिकली हमें एक आयत की बात की है। क्या की बात की है, किसी आयत, कोई एक आयत है, ठीक है। तो हम छोटा सा प्यारा सा क्या करते हैं, हम एक आयत बना लेते हैं ना। तो ये बन गया मेरा एक आयत। तो आयत की क्या बोला, लंबाई और चौड़ाई दिया है, अंतर 5 दिया है। तो हमें मालूम नहीं है लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो हम मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x, यानी हम लंबाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, मतलब प्रश्न में चौड़ाई क्या है, लंबाई से क्या है, चौड़ाई 5 मीटर क्या है, कम है ना। चौड़ाई क्या है, लंबाई से 5 मीटर कम है, यानी x - 5 हो जाएगा। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है, और क्या दिया है, हो, और परिमिति 110 मीटर दिया है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, यानी परिमिति मतलब परिमाप होता है, परिमाप कितना दिया है, 110 मीटर, है ना। 110 मीटर, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग 110 मीटर, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, फार्मूला 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला है ना। चौड़ाई और बराबर कितना दिया है, 110 मीटर, है ना। हम क्या कर लेते हैं, 12 मीटर नहीं, लास्ट में 4 मीटर लिख लेंगे, ठीक ना। तो हमें लंबाई कितना देंगे, 2 × लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया है x लिख लेंगे। चौड़ाई कितना है हुआ, x + x - 5, ठीक है, बराबर 110 दिया है। ये गुना में इससे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल जाएगा भाग में। तो यहाँ पे क्या होगा, भाग में चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस हो जाएगा, x + -5, है ना, बराबर क्या होगा, 110/2, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे तो क्या चीज़ है, यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास करना। 2 एकम 2, 2 से क्या होगा, यहाँ पे 55 दूना 110 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -5 बराबर 55 हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे माइनस में 5 ऐसे भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x और कितना हो जाएगा,
55 और प्लस क्या हो जाएगा 5, 55 5 कितना होता है 60 हो जाएगा ना। तो x और क्या लिखेंगे 60 बटे गुना में था इस तरह, भाग में आएगा 2, काटोगे कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पे सिंस x और कितना आएगा, x आ जाएगा 30। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो आयत का लंबाई, सिंस आयत का लंबाई कितना दिया था, लंबाई हम कितना माने थे, लंबाई हम माने थे x, यानी कितना हो गया 30 मीटर। और चौड़ाई कितना माने थे हम, चौड़ाई क्या निकला था, हमें क्या कैलकुलेट निकला चौड़ाई का, तो चौड़ाई था हमारा, आयत की चौड़ाई था x माइनस 5। तो x माइनस 5 यानी हो जाएगा 30 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से 5 घटाओ कितना आएगा 25 आएगा। तो ये रहा आपका आयत का लंबाई और चौड़ाई रहा 25 मीटर। क्वेश्चन क्या देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा यानी 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। यानी हमको पता करना है कि स्टार्टिंग में प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। ठीक है, तो चलिए पहले मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो चलिए पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना सॉल्यूशन है, माना कि क्या, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर कितना, x रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या था कि चीनी के मूल्य 25% वृद्धि किया जाएगा, यानी वृद्धि होगा तो यानी जोड़ आएगा। तो कितना है, चीनी का प्रारंभ में कितना था x रुपया, उसमें क्या हुआ वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ 25% का वृद्धि हुआ। तो किसमें, चीनी में कितना वृद्धि हो गया का 25% वृद्धि हुआ। ठीक है, वृद्धि हुआ और तब क्या हो गया, चीनी का मूल्य कितना आ गया 32 रुपये हो गया। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे और जैसे सॉल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था। ठीक ना, चलो सॉल्व करते हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें x प्लस का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 25 है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से भाग करना पड़ेगा, है ना। अब बराबर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस गुना कर लेंगे तो x से कम x बट्टे 4 बराबर क्या आ जाएगा 32। अच्छा, यहाँ पे या का चीज मतलब लेंगे तो यहाँ भीन जोड़ इनका गुना कर देंगे, तो भीन जोड़ करते हैं तो बट्टे बने कुछ तो 1 है, तो 1 4 का मतलब कितना आएगा 4 आएगा, 1 चौके 4 इन 4x हो जाएगा, ऊपर से गुना हो जाएगा, प्लस 4 से 4 तो 1 है तो x हो जाएगा, बराबर कितना था 32 था तो 32 रख देंगे। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। नीचे बने कुछ तो 1 है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 4 1 5x होगा, 5x तो कितना होगा 5x बटे 4 अब बराबर क्या होगा 32, है ना। 5x बराबर 32, ये नीचे में 1 था तो 1 रख लेंगे, यहाँ पे या का चिन्ह कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो 5x को 1 से मतलब कितना होगा 5x बराबर 32 को 4 से कितना होगा 32 गुने 4। यहाँ पे अगर हम x बराबर लिखते हैं, x बराबर तो क्या हो जाएगा, ये गुना में था इसे जगह तो भाग में हो जाएगा, तो 32 गुने 4 बटे क्या होगा 5 हो जाएगा। इसको गुना कर लेते 32 को 4 से, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 चौके 12 का 2 हासिल 128 बटे 5। इसको अपन क्या करेंगे, जब ये हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या रफ में भाग देना है आपको, जब रफ में भाग दोगे 5 से इसमें तो आएगा 25.6 आएगा। ठीक है, जो कि इसका आंसर है कितना का, तो स्टार्टिंग में चीनी का मूल्य था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मिल गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आपने। क्वेश्चन दिया है, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया यानी 50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। यानी इसमें क्या क्या डाटा दिया है वो पहले समझिए और क्या क्या निकालना है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं।
तो इसमें जो डाटा दिया है वो क्या दिया है कि महंगी कलमे का मूल्य दिया है, ठीक है। तो महंगी कलमे का मूल्य कितना है, हम मान लेते हैं महंगी कलम कितना है वो हमको पता ही नहीं है, खरीदी कितना खरीदा गया पता नहीं है। तो मान लेते हैं महंगी कलमे बराबर x, ठीक है। और सस्ती कलमे बराबर कितना होगा, सस्ती कलमे कितना है, तो सस्ती कलमे कितना हो जाएगा। तो जो टोटल मूल्य 2 कलम है ना, तो एक कलम को मान लिया महंगी कलम को x, तो बताओ सस्ती कलम कितना होगा। तो 2 कलमों का मूल्य है 35 रुपया, यानी 35 कलम आया दोनों कलम मिलाकर। तो हमने महंगी कलम मान लिया x, तो 35 में से x घटा देंगे तो हमें सस्ती कलम मतलब निकल जाएगा कि निकल जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या निकालेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि महंगी कलम जो है, महंगी कलम है तो कितने रुपये दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है। कितना रुपये दे रहा है, 2 रुपये, ठीक है। लाइट जला लेते हैं, अंधेरा हो गया है। तो 2 रुपये है, 2 रुपये दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है, ठीक है। और प्लस सस्ती कलम में कितने रुपये दे रहा है, सस्ती कलम में ये रहा आपका 35 माइनस x, और वो कितने रुपये दे रहा है, 1.5 रुपये। यहाँ पे 1.50 लिखा जाएगा, ठीक है। अब बराबर इन दोनों कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपये, यानी 2 कलमों का मूल्य है, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे तो हमें जो x का मान निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस इसको करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा बताइए ज़रा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.50 गुने 35 और प्लस माइनस और 1.50x, ठीक ना, बराबर कितना आएगा 60। देखिए ये माइनस में ये प्लस में है, तो देखिए 2 रुपया 1.5 रुपया, देखिए तो 1.5 रुपया में से, तो 2 रुपया में से 1.5 रुपया घट जाए तो कितना होगा, 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं 8 ना बचेगा तो कितना होगा 0.50x हो जाएगा, है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ये बचेगा, यहाँ पे ये पार्ट 1.50 गुने 35 अब बराबर कितना हो जाएगा 60। इसको इससे जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 0.50x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, और ये माइनस कितना जाएगा, इन दोनों को गुना करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 1.50 गुने 35 और यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये एक गुना में इससे ज़्यादा भाग में हो जाए, x बराबर इन दोनों को 60 और माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, चलो हम रफ में गुना कर लेते हैं। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 52.50 आ जाएगा, ठीक है 50, और ये गुना में था इससे ज़्यादा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो 0.50 इन दोनों से इसको घटाएंगे तो x और कितना आ जाएगा, घटा लेते हैं, इसमें आ जाएगा आपको 7.50 आ जाएगा, बटे क्या आएगा 0.50, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 75 बचेगा, 750 बचेगा, और यहाँ पे दशमलव खत्म हो गया ना, 2 अंक दशमलव बाद जो संख्या है तो खत्म हो गया दशमलव, और यहाँ पे 750 बटे कितना आएगा 50, 0 कैंसिल हो गया, 5 का 5 और 5 से 15 × 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 15, जो कि क्या होगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको दोबारा रिवीजन करिए घर पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 55वां क्वेश्चन में एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें अनुपात में दिया है तीनों कोण और उनके त्रिभुज के कोण का ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम ज्ञात करने का प्रयास करते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न 2.2 में है, तो हमें क्या दिया था, एक त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, हम अपन एक क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम भी कुछ करण कर देते हैं ABC, जिसमें एक कोण दिया है, 2 B कोण दिया है, C कोण दिया है, 3 ठो कोण दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पहले मानने से पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया डाटा, 2:3:5 के अनुपात में दिया है। तो हम अनुपात की जगह पे इसको 2x 3x और 5x लिख सकते हैं इसको,
लिख सकते हैं क्योंकि जब यहाँ पर अनुपात हटाएंगे एक्स कुछ ना कुछ ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ पे ए पहला कोण हो गया 2x, दूसरा कोण हो गया 3x और तीसरा कोण हो गया 5x, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि पहला कोण बराबर 2x, कितना लेंगे 2x, दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 3x यानी 3x, और तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर हो जाएगा 5x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, क्या कर लिखेंगे प्रश्न से, क्या होता है लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पहला कोण यानी कोण ए कोण बी कोण सी हम ले लिए, मान लिए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना होगा 180। इसको अपन जोड़ेंगे 2 3 5 और 5 10x आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 10x बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। इसमें गुना में इससे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री बटे 10, 0 कैंसिल हो गया तो कितना आया 18 डिग्री। तो यहाँ पे x बराबर 18 डिग्री आ गया। तो हमें पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण भी निकालना है। चलो हम यहीं से निकाल लेते हैं, हम पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण। तो पहला कोण में कितना था 2x यानी 2 गुने x का मान 18 यानी 36 डिग्री हो गया, 18 दूनी 36। दूसरा कोण कितना था 3x था, 3 गुने 18 और कितना होगा 18 तिया 54 डिग्री। फिर क्या है तीसरा कोण था 5x यानी 5 गुने 18 यानी कितना हो गया 18 डिग्री, 18 पंचे 90 डिग्री। यानी तीनों कोणों का पहला कोण हो गया 36 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 54 डिग्री, तीसरा कोण हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बिंदु के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि पहले 5 रुपये वाले मानते हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक। तो हमें इसके बाद 2 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। तो क्या बोला है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो क्या होगा 5 रुपये सिक्कों की संख्या के 2 रुपये सिक्कों की तिगुनी है, 3x हो गया। और फिर क्या है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है। तो देखिए तीनों मिला के सिक्कों की संख्या कितना 160 है। तो कितना 160 है और इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, यानी 2 रुपये वाला 5 वाले घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना 1 रुपये वाला। तो यहाँ पे 2 रुपये वाला सिक्का उसका x और 5 रुपये का 2 रुपये का 3x ये घटा दिए तो पता चल गया 1 रुपये का सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। तो क्या बोला है देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए तीनों सिक्कों को मिलाकर योग कितना है 300 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे 160 सिक्का है टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे तो ये 1 रुपये वाला सिक्का कितना है, तो 101 रुपये वाला सिक्का है जो कि है 160, ठीक, माइनस x और माइनस 3x और ठीक है और प्लस देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 3x, ठीक, और प्लस 1 रुपये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है x अब बराबर तीनों सिक्कों का योग कितना है 300 रुपया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसके बाद इसका आंसर x का मान निकलेगा, ठीक है। तब हम 1 रुपये वाले 2 रुपये वाले 5 वाले सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से गुना तो उतना ही हो जाएगा 160 घटे x घटे 3x, ठीक है, और प्लस 3 गुना 6x हो जाएगा और प्लस 5 एक है 5x हो जाएगा यहाँ पे बराबर 300 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे हो जाएगा, इसको करते हैं तो देखो यहाँ पे ये सब जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 160 और देखो माइनस माइनस तो
3 1 4 x होगा, कट जा और प्लस 6 5 11 हो जाएगा 11x, ठीक है, बराबर 300 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको इस साइड भेज लेते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 7x हो जाएगा, और ये इधर घटेगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, जोड़ में था इसके पीछे, इस साइड तो घटा हो जाएगा, तो 300 और माइनस 160। अब देखो यहाँ पे 7x हो रहा है, कितना होगा, 300 में से 160 घटाएंगे तो कितना 140 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो x हो रहा है, गुना में है, भाग में चल जाएगा, 140 बटे कितना होगा 7 होगा, 7 से काटेंगे कितना आएगा 20 आएगा, यानी x का मान कितना आया 20 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकालना है। देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या निकालना, देखिए हम ध्यान देते हैं। तो हम निकालेंगे 1 रुपये वाली सिक्कों की संख्या क्या है था, समीकरण था 160 माइनस x और माइनस 3x, ठीक। तो हमें देखिए 160 लिखेंगे यहाँ पे, और x का मान कितना है 20 आया है, तो 20 रख देंगे, और माइनस 3 अगुने x का मान आया है 20, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 160 लिखेंगे माइनस 20 और माइनस 20 दिया 60, ठीक ना, कितना होगा 160, अगर घटे क्या होगा, कर्जा जुट जाएगा माइनस माइनस में, तो 60 में 80 हो जाएगा। 160 में से 80 घटाओगे तो कितना आएगा 80 आएगा, यानी 80, यानी 1 रुपये वाली सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाली सिक्कों की संख्या कितना है 80 है, ठीक है 80 है, ठीक है। अब 2 रुपये वाली सिक्कों की संख्या निकालते हैं, कितना रुपये वाली, 2 रुपये वाली की, ठीक है। तो चलिए 2 रुपये वाली सिक्कों की संख्या निकालते हैं, तो लिखेंगे 2 रुपये वाली सिक्कों की संख्या क्या था, 2 रुपये सिक्कों की संख्या था 3x, ठीक है, 3x था, तो क्या हुआ 3 गुने x का मान था 20, ठीक है, तो 20 दिया 60 हो जाएगा इसका, ठीक है। और 5 रुपये वाली सिक्कों की संख्या निकालेंगे, 5 सिक्कों की संख्या कितना था, तो x था, तो क्या होगा 20 हो जाएगा आंसर। तो देखिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना था 80 आया है, और 2 रुपये सिक्कों की संख्या 60 आया है, 5 रुपये सिक्कों की संख्या 20 आया है। ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग ध्यान से नोट करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया बचा रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। यानी देखिए एक पिताजी है, एक आदमी है, ठीक है, वो जो पिताजी है और उनके जो है इसका छोटे छोटे जो है सो पुत्र हैं 3 ठो, ठीक है, छोटे छोटे पुत्र हैं 3 ठो, और वो क्या कर रहे हैं, उनके जो पिताजी हैं उनके पास 2.5 लाख रुपया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपने तीनों संतान को क्या कर रहा है 1 लाख रुपया, उसमें से 1 लाख रुपया वो रख ले रहा है 2.5 लाख में से, और 1.5 लाख रुपया बच गया वो जो है तीनों संतान में बांट दे रहा है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि क्या हो गया, संतान बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, इसकी वजह से अलग अलग हो रहा है, भिन्न हो रहा है, समझ लीजिए, ठीक है, समझिए। इसमें क्या पहले अपन मानना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि पिता ने अपने पहली संतानों को x रुपये की, ठीक है, यानी पहला संतान को x रुपया दिया। फिर माना कि पिता ने अपने दूसरी संतानों को 2x, ठीक है, यानी 2 अनुपात था तो 2x रुपये की दे दिया, ठीक है। और माना कि पिता ने अपने तीसरी संतानों को कितना दिया 3x रुपया की, ठीक है। इससे एक और तरीका समझते हो, 1x 1 2 3 है तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात है, तो x 2x 3x ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे प्रश्न से लिखे हैं, तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये 4 आदमी है, कितने आदमी हैं 4 आदमी हैं 2.5 लाख में, कौन कौन, तो ये पिताजी हैं इन तीनों के, और ये तीनों जो अपने हैं, तो 4 आदमी हो गया, मिलाकर 2.5 लाख रुपया है। तो देखिए पहला आदमी कितना बोल रहा है x रुपया ले लिया, दूसरा आदमी कितना ले लिया, जो दूसरा बच्चा था उनका संतान था वो 2x ले लिया, तीसरा संतान कितना लिया 3x लिया, और उनके पिताजी कितना रख लिए 1 लाख रुपया रख लिए, ठीक है, 1 लाख रुपया रख लिए, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है।
और टोटल कितना पैसा था इन चारों को मिला के जो बंटवारा हुआ तो उससे पहले कितना पैसा था, तो 2.5 लाख रुपया था। ठीक है, 2.5 लाख रुपया। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2.5 लाख रुपया था। तो अब यहाँ पे करेंगे तो x 2x 2 1 3 और 3 3 6x हो जाएगा, और ये प्लस में है, इस साइड तो माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा 2.5 लाख माइनस 1 लाख, तो 6x बराबर कितना होगा, 6x बराबर होगा 2.5 लाख में से 1 लाख हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें बचेगा 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये गुना में इस जगह तो भाग में जाएगा। x बराबर कितना होगा 1.5 लाख, बटे क्या होगा 6 से काटेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 से 14 और 2 पंचे 10, 75,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 75,000। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का 3 से क्या होगा 25 या 75, यानी 25,000 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 25,000। यानी पहली संतान को कितना मिला, पहली संतान को मिल जाएगा, यानी देखो यहाँ पे पहली संतान कितना है, पहली संतान जो था उसको बंटवारा में कितना मिला था x रुपया, यानी कितना हो गया, कितना मिला, तो इसको मिला 25,000 रुपया। और दूसरी संतान जो था, दूसरी संतान को कितना मिला था बंटवारा में 2x रुपया, इसको कितना होगा 2 गुने 25,000, तो कितना होगा 50,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी संतान जो था, तीसरी संतान को कितना मिला, तो तीसरी संतान कितना था 3x, बराबर क्या होगा 3 गुने 25,000, यानी क्या होगा 25 या 75,000 रुपया। ठीक है। तो तीनों संतान को क्या क्या मिला प्रति हिस्से में, क्या क्या पड़ा था। पहला संतान जो था वो लड़का को, उसको 25,000 रुपये मिला। दूसरा संतान को कितना मिला 50,000। तीसरा संतान को मिला 75,000 रुपया मिला। ठीक है। तो इसी के प्रश्न 8 में देखेंगे क्या लिखा है। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है। तो 3 लगातार गुणज है किसके, 11 के। तो हम क्या लिखेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना कि 11 का पहला गुणज बराबर x। ठीक, मान लेंगे। और लिखेंगे 11 का, फिर मानेंगे 11 का दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11। 11 का तीसरा गुणज बराबर x प्लस 11 दूनी 22। ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से क्या बोला, 11 के 3 लगातार गुणज हमें पता चल गया, और इन तीनों का जो योग है यानी जोड़ है 231 दिया है। तो कितना है, पहला गुणज x है, दूसरा गुणज है x प्लस 11 और तीसरा गुणज है x प्लस 22। ठीक है। और इन तीनों गुणजों का योग कितना दिया है 231। ठीक। अब ये x 2x x 3x हो गया, 11 और 22 कितना हो गया 35। राइट। और इक्वल टू कितना हो गया 231। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x बराबर प्लस ऐसे होगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 231 और माइनस क्या होगा 33। ठीक। अब यहाँ पे घटाओ, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 11 में से 3 का कितना होगा 8, और ये कितना होगा तो 198 हो जाएगा। ठीक। राइट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, x बराबर गुना में हिस्सा जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 198 बटे कितना हो जाएगा 3, काटेंगे तो कितना होगा 3 6 18, 3 6 18, x बराबर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। x का मान कितना आया 66 आया। तो इसके हमें 3 गुणज निकालना है। तो पहला गुणज कितना है, देखिए
पहला गुणज कितना है, पहला गुणज था x यानी कितना हो गया 66। दूसरा गुणज कितना था, दूसरा गुणज है x प्लस 11 यानी कितना होगा 66 x का मान प्लस 11 कितना होगा 77 होगा। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज कितना हो जाएगा x प्लस 22 था यानी कितना हो जाएगा 62 प्लस 22 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज जो 11 का था। 9 है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में, यानी एक संकुल है, स्कूल है फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक स्कूल है जिनका नाम है मध्य विद्यालय फरना है, ठीक है, जगह का नाम है, उसमें स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय फरना। उसमें बाल मेला होता है और बाल मेला में क्या किया जाता है, बच्चों को प्रतियोगिता कराया जाता है, अब आयोजित किया जाता है, उसमें बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें से जो विद्यार्थी विजेता होता है उसको 2 कलम और जो विजेता नहीं हुआ उसको भी 1 कलम दिया जाता है। और यदि विद्यार्थियों की में 100 छात्रों के बीच 120 कलम रहते हैं, यानी 100 विद्यार्थियों को दिया जाता है, छात्रों को दिया जाता है, उसमें 120 कलम बांट जाते हैं टोटल में। तो उसने पूछा विजेताओं की संख्या कितना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखते हैं माना की, ठीक है, माना कि विजेताओं छात्रों की संख्या बराबर x, राइट। और जो विद्यार्थी जो विजेता नहीं हुए हैं उनको क्या मिला है, उनको भी कुछ, उनको भी मानना पड़ेगा। तो विजेता छात्र को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या बराबर, यानी पहली बात इसमें प्रतिभागियों की संख्या कितना था, 100 था, 100 विद्यार्थी जो है छात्र थे जो भाग लिए थे, और उसमें से कितना विद्यार्थी विजेता हुआ, x विद्यार्थी विजेता था, तो उसको क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो बच जाएगा वो क्या होगा, जो प्रतियोगिता में विजेता नहीं हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो क्या कह रहा है, पहली बात कितना जो है सो विजेता को कितना मिल रहा है, 2 पेन मिला है, तो विजेता है x और छात्रों संख्या, उसमें कितना पेन मिला है, उसको 2 पेन मिला है, ठीक है, गुना में लेते हैं, और प्लस, ठीक है, जोड़ ले लेते हैं, और जो विजेता नहीं हुआ है उनको कितना है, तो 100 - x है, उसको कितना पेन मिला है, तो 1 पेन मिला है, ठीक है। और दोनों आदमी को मिलाकर, यानी जो विजेता नहीं हुआ उसको और जो विजेता नहीं हुआ उसको और विजेता हो गया उसको, दोनों को जोड़े कितना पेन मिला है टोटल, तो 120 पेन जो है सो बांटे गए हैं। ठीक है, स्कूल में कौन सा स्कूल था, तो नाम था उसका जो है सो मध्य विद्यालय फरना। ठीक है, नाम बहुत अजब है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे, 2 को x में कितना होगा, 2x, यहाँ का चिन्ह दे देंगे, प्लस 100 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x बराबर 120, राइट। अब यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2x में से x घटाएंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस 100 बराबर 120, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इस साइड प्लस में से आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 और घटे क्या होगा 100। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 120 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो हमें पता करना है विजेताओं की संख्या, विजेताओं में छात्रों की संख्या कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस विजेताओं छात्रों की संख्या क्या बराबर x यानी 20, यानी
20 छात्रों को क्या हुआ, 2 पेन मिला, ठीक है। 20 छात्रों को कितना पेन मिला, 2 पेन मिला, ठीक है। और बाकी जो बचे छात्र हैं वो 80 छात्रों को क्या मिला है, जो है 1 पेन मिला है। तो वही पूछा था, मेरा प्रश्न था, उसका आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, विजेताओं छात्रों की संख्या कितनी है, तो 20 है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। राइट, तो इसमें पहली बात कि 2 व्यक्ति है, कौन है, रवि और रवि के पिता। तो हमें रवि को मानना पड़ेगा, उसके पिता को मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हम प्रश्न से बाकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम मानेंगे तो लिखेंगे माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, x वर्ष। राइट, और रवि के जो पिता है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। तो रवि के पिता जो है, रवि से क्या है, 3 गुने वर्ष का है, यानी 3 गुना है, और उससे क्या है 5 साल अधिक है, यानी 5 जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक, यानी देखिए ये रवि है और ये रवि के पिता है। एकदम मस्त दे रहे हैं, देख रहे हैं, हो गया है, इसको मौजूद बढ़िया से बना दिए हैं। तो ये रवि रहा और ये रवि का पिता है, देख रहे हैं, ये रवि है और ये रवि के जो है क्या है, पिता है, यानी इनके पिताजी है, ठीक है। बहुत बढ़िया से है, इनका मुँह छूट बढ़िया, हाथ छोड़ दिए थे, हाथ लगा दिए थे, इसका टांग छूट गया था। तो ये रवि है, रवि के पिता है। तो रवि क्या कर रहा है, जो मेरा पिता का कहना है कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, तो 3 गुना, तुमसे 3 गुना के 5 अधिक हूँ। तो 3 गुना हो गया इसका, और प्लस 5, और इसका मालूम नहीं था कितना उम्र है, तो हम इसको x मान लिए, ठीक है। अब फिर से देखिए ये क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है 5 वर्ष क्या हो रहा है, बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद। तो फिर क्या होगा, रवि का उम्र, तो 5 वर्ष रवि का ही बढ़ेगा ना, तो रवि का उम्र क्या हो जाएगा, रवि का उम्र जो हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस कितना होगा, 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। तो उसके पिता का भी वर्ष में 5 वर्ष वृद्धि हो जाएगा ना, ये 5 साल बड़ा हुआ तो ये भी 5 साल बीतेगा, साल बीतेगा, समय बीतेगा, दोनों के लिए समय बीतेगा। तो 5 साल बाद ये भी 5 साल का ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 5 साल का ज़्यादा हो जाएगा। तो रवि के पिता का उम्र क्या होगा, रवि के पिता का उम्र कितना, रवि के पिता का उम्र था 3x प्लस 5, और उसमें क्या होगा 5 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 साल ज़्यादा हो गया, तो कितना होगा 3x हो जाएगा, प्लस 5 5 10 हो जाएगा। राइट, अब लिखेंगे प्रश्न से। ठीक, अब क्या बोल रहा था कि देखिए ये दोनों का जो उम्र है, इसका रवि का और रवि के पिता का 5 साल बाद दोनों का उम्र है, तो उसमें जो है सो दोनों के योग का कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का रवि का उम्र कितना है, तो x प्लस, रवि का उम्र है x प्लस 5, राइट। और रवि के पिता का उम्र कितना है, तो 3x प्लस कितना है 10, और इन दोनों का कितना हो जाए टोटल 47, राइट। अब यहाँ से आगे निकालते हैं, तो यहाँ पे कोष्ठ खोलोगे तो x प्लस 5, कोष्ठ हटाएंगे और ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और 3x प्लस 10 बराबर 47, राइट। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, तो ये अलग जगह एक अलग जगह सेट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो। तो x प्लस 3x प्लस 5 प्लस 10 बराबर 47, राइट। 3x और 1x, तो 4x हो जाएगा, 3x 4 और प्लस 5 10 5 15 बराबर क्या होगा 47, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x से इधर इस साइड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 47 घटे 15, 47 में 15 घटाओ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 32, राइट। अब यहाँ पे x है, गुना में है तो क्या होगा, भाग में जाएगा, तो 32 बटे क्या हो जाएगा, ये गुना में था, इससे जाएगा तो भाग में चला गया, तो 32 बटे कितना होगा 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे x और कितना हो जाएगा, x हो जाए 8। तो अब रवि का वर्तमान उम्र पूछेगा,
तो रवि का वर्तमान उम्र कितना है? तो रवि का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? रवि का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? वर्तमान उम्र पूछेगा तो x है यानी 8 वर्ष। रवि का उम्र जो है 8 वर्ष है, राइट। अब उसके पिता का उम्र पूछेगा तो पिता का उम्र भी निकालेंगे। पिता का वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं। तो कितना है? 3x + 5 यानी कितना होगा? 3 × x का मान 8 + 5, राइट। अब यहाँ पे कितना होगा? 3 × 8 = 24 + 5, तो 24 + 5 कितना होगा? 29 वर्ष, राइट। तो जब जो है रवि जो है 8 वर्ष का होगा तो उसका पिता कितना होगा? 29 साल का होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बढ़िया से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर लीजिए।